नमस्कार बच्चों। हमने इंटीग्रेशन की ये दो प्रॉब्लम्स लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि साइन क्यूब एक्स कैन बी रिटन एज अ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, एंड इसको साइन स्क्वायर एक्स को आप सॉरी, ये प्रॉब्लम में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि दिस शुड नॉट बी साइन, दिस शुड बी कॉस, तब होगा ये कॉस क्यू एक्स। एंड नाउ cos qx can be written as cos cube x equal to cos square x into cos x, and this cos square x can be expressed as sin square x into cos x. Now जो हमारा इंटीग्रल है, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप ऑब्जर्व करें कि ये cos x dx, this cos x is the derivative of sin x, that's why आप sin x के प्लेट पे आप t एज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएशन दिस विल बी cos x dx equal to dt, and the whole problem will be expressed in term of t 1 minus t square upon t square plus t into dt. In this situation, in this line, in this form, still this is not integrable form. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 minus t 1 plus t एंड t यहाँ आपने कॉमन लिया, तो दिस विल बी t प्लस 1 और सिंप्लीफाई किया, दिस बिकम 1 अपॉन t माइनस 1 dt. नाउ सब्स्टिट्यूशन हमने किया, होल इंटीग्रल को हमने इन टर्म ऑफ t एक्सप्रेस कर लिया है, ठीक है, बट केवल t की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना सफिशिएंट नहीं है। t की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाना चाहिए, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए कि आप कोई स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करके उसको इंटीग्रेट कर सकें। अगर t की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी वो प्रॉब्लम आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए कि वो सब्स्टिट्यूशंस करना भी बेकार है। नाउ 1/t यू नो, log mod t, एंड माइनस 1 को इंटीग्रेट कर दिया आपने t प्लस c, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, so this will be log mod sin x minus sin x plus c. इसी तरीके से एक दूसरा प्रॉब्लम हमने यहां लिया है, x
x रेस्ट पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 5। यहां भी अगर आप ध्यान दें तो x रेस्ट पावर 7 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस टाइप, कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म x। if you take x square equal to t, then 2x dx equal to dt. Now whole problem, this will be t, this will be t, this will be t, so t cube and x dx रह जाएगा and there will be 1 minus t square, sorry 1 minus t रेस्ट पावर 5 इक्वल टू टी क्यूब इंटू डी टी बाई 2, तो 1/2 हमने आउटसाइड में लिख दिया, अपॉन 1 माइनस टी रेस्ट पावर 5। आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी, तो होल एक्सप्रेशन, होल इंटीग्रल जो था वो टी की फॉर्म में इजिली कन्वर्ट हो गया, चेंज कर लिया। स्टिल क्या आप इस प्रॉब्लम को इंटीग्रेट कर सकते हैं? आई थिंक इट इज नॉट सो इजी टू इंटीग्रेट दिस, क्योंकि ये किसी भी स्टैंडर्ड फार्मूले से मैच नहीं कर रहा है। आगे क्या करना है मैं आगे कुछ नहीं जानता हूं। दैट्स वाई ये सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन आपका प्रॉपर नहीं हुआ। नॉट ओके। ये सब्स्टिट्यूशन चेंज तो हो गया टी की फॉर्म में, बट इसके आगे आप करेंगे क्या? बिकॉज ऑफ दिस टर्म, बिकॉज ऑफ दिस टर्म। वन माइनस टी रेज टू पावर 5 के कारण से आप इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। इफ यू टेक 1 minus x square equal to t, then this will be minus 2x dx equal to dt। जो प्रॉब्लम है आपका x square into x dx upon 1 minus x square raised to power 5 चेंज होने के बाद, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, दिस विल बी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आएगा? 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, यहां भी 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, दिस विल बी 1 माइनस टी होल क्यूब एंड एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या आएगा? डी टी अपॉन -2। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? क्योंकि आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी सपोज कर लिया है, दिस विल बी टी रेस्ट पावर 5, तो -1/2 1 माइनस टी रेस्ट पावर 5 अपॉन, सॉरी माइनस टी रेस्ट पावर क्यूब अपॉन टी रेस्ट पावर 5 dt। अब
a माइनस बी होल क्यू का फार्मूला अप्लाई करके इसे एक्सपेंड कर लीजिए और इस टर्म के डिनोमिनेटर में t रेस्ट पावर 5 राइट करते हुए इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको इजीली ये इंटीग्रेबल फॉर्म में दिखाई पड़ेगा और जिसको कि आप इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसी प्रॉब्लम को हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फैक्टर यहां पे अवेलेबल है, दैट्स वाई हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या होगा? Because of 1 minus x square in the denominator, you can put x equal to sin theta. Trigonometric substitution कर रहे हैं। When you put 1 minus sin theta, तो dx is equal to cos theta d theta, and the whole problem that is x raised to power 7 upon 1 minus x square raised to power 7 dx. After substitution there will be sin raised to power 7 theta, dx के प्लेस पे आ गया cos theta d theta upon 1 minus sin square theta raised to power 5. After simplification there will be sin raised to power 7 theta into cos theta upon 1 minus sin square theta means cos square theta and raised to power 5 है तो ओवरऑल पावर हो गया 10 cos raised to power 10 theta d theta। ये कैंसिल होता है, there will be cos raised to power 9 theta sin raised to power 7 cos raised to power 9 पावर 9 को थोड़ा सा और ब्रेक कर दिया आपने तो दिस विल बी sin raised to power 7 theta upon cos raised to power 7 theta into cos square theta d theta equal to sin raised to power 7 upon cos raised to power 7. This will be 10 raised to power 7 theta into 1 by cos square theta. This is the sec square theta. अब हम अगेन सब्स्टिट्यूशन की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको और इजी हम बना सकते हैं। Again substitution means you know sec square theta is the derivative of tan theta. That's why you can take again tan theta equal to t and after differentiation this will be sec square theta d theta equal to dt and problem will be t raised to power 7 sec square d theta will be dt and after integration this will be t raised to power 8 upon 8 plus c. This will be 10 raised to power 8 theta upon 8 plus c and last इसको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए आप। This will be sin raised to power 8 theta upon cos raised to power 8 theta plus c. Since you have selected x equal to sin theta तो sin theta के प्लेस पे x आ जाएगा और there will be x raised to power 8 upon cos raised to power 8 theta को आपने लिख दिया cos square theta whole power 4 plus c x raised to power 8 upon cos square के प्लेस पे आपने लिख दिया 1 minus sin square theta raised to power 4 plus c equal to x raised to power 8 upon 1 minus x square raised to power 4 plus c। इस फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हैं, इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 8 रह गया है, देयर विल बी 8
plus c, there will be 8, there will be 8 and there will also 8. तो ये सब्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। ये दो प्रॉब्लम और सेलेक्ट किए आपके लिए। वन बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 1। दिस टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा एंड दिस विल बी 2x dx इक्वल टू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। इस प्रॉब्लम में ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से dx अपॉन देयर विल बी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे तो हम तो सेक थीटा पुट कर देंगे, यहां भी आ जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां भी सेक आ जाएगा। ये सब तो थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग पार्ट है प्रॉब्लम का, दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस, एक्स dx इज द मल्टीपल ऑफ दिस। तो एक्स dx के प्लेस पे आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन 2 एंड प्रॉब्लम विल बी नाउ चेंज 1/2 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे सेक थीटा एंड स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा minus 1 is a trigonometric formula, that is a tan square theta। स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद वो जो tan स्क्वायर थीटा है दैट विल बी tan थीटा, और ये दिस होल कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सिंपली 1/2। और नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट द 1 with respect to theta, that will be 1/2 theta plus c। थीटा की वैल्यू आप यहां से यूज कर लेंगे, 1/2 थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, सिमिलरली इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन हम किसको करें, टेन थीटा को टी लेते हैं तो टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हमारे पास है नहीं, ठीक है। सेक स्क्वायर dx हमारे पास है नहीं, अगर टेन थीटा को आप टी एज्यूम करेंगे तो सोच समझ के लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस विल बी साइन अपॉन कॉस, देयर विल बी a प्लस बी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा तो देयर विल बी साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो हेयर विल बी a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। ये अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो साइन एक्स dx है किसका डेरिवेटिव हो सकता है। अगर हम साइन स्क्वायर को t एज्यूम करें तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। या फिर हम कॉस स्क्वायर को t एज्यूम करें तो फिर भी आएगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो हम पूरे के पूरे इस फंक्शन को ही एज्यूम कर लेते हैं जो पूरा डिनोमिनेटर है, a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी एज्यूम करते हैं तो देयर विल बी a कॉस स्क्वायर का हो गया 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस 2a कॉस एक्स साइन एक्स, और b इंटू साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx
equal to d theta or dt. Here sin x cos x common, तो sin x cos x dx कॉमन आ गया, -2a प्लस 2b dx इक्वल टू dt. जब हमने इसको t लिया, जो ये रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द मल्टीपल ऑफ दिस. तो आप sin x से dx के प्लेस पे राइट कर सकते हैं dt अपॉन, ये जो आपका प्रॉब्लम है sin x cos x dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x. ये सब बोर्ड में आई हुई प्रॉब्लम्स है. तो sin x इंटू cos x dx के प्लेस पे आ गया dt अपॉन -2a प्लस 2b माइनस 2a. तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, b माइनस a कॉन्स्टेंट है, यहाँ रह गया dt और डिनोमिनेटर में हो गया t. सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 अपॉन 2 b माइनस a and this will be log t plus c. And at the last, in the last step, you put the value of t, so this will be 1 upon 2 b minus a log a cos square x plus b sin square x plus c. ओके इस तरीके से इंटीग्रेट हो गया. एक प्रॉब्लम ये भी आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है हमने, 1 अपॉन साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए. साइन एक्स को अगर t सपोज करते हैं तो उसका डेरिवेटिव cos x से dx होगा. देयर इज नो cos x से dx. अभी सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन आफ्टर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये सब्स्टिट्यूट करने लायक हो जाए. साइन एक्स कॉज ए प्लस कॉज एक्स साइन ए. सिंप्लीफिकेशन में बस हम इतना ही कर सकते हैं कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दिया. साइन क्यूब एक्स की प्लेस पे अगर साइन रेस्ट पावर 4 हो जाए तो हम स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं कॉमन फैक्टर के रूप में. तो उसके लिए भी आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं. यहां से साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, तो दिस विल बी साइन रेस्ट पावर 4x एंड देयर विल बी cos a. cos a इज अ कांस्टेंट टर्म बिकॉज a इज अ कांस्टेंट, प्लस साइन a इज अ कांस्टेंट टर्म, और यहां पे हो जाएगा cos x अपॉन साइन x मीन्स cot x. आफ्टर दिस स्टेप साइन रेस्ट पावर 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा. दिस विल बी 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर रूट के अंदर रह गया आपका सिंपली cos a प्लस साइन a cot x. cos a इज अ कांस्टेंट, साइन a इज अ कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल पार्ट है आपके पास cot x. अब सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपको दिखाई पड़ेगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स विल बी कॉसेक स्क्वायर एक्स dx. कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, दिस इज अ डेरिवेटिव. इफ यू टेक cot x इक्वल टू t, देन cot x का डेरिवेटिव होगा आफ्टर डिफरेंशिएशन. जब आप cot x को t एज्यूम करेंगे तो दिस विल बी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt. तो ये जो पोर्शन है cosec स्क्वायर एक्स dx, दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस, और यू कैन टेक cot x एज ए t. और जब इसको टेक कर लेंगे तो देयर विल बी स्क्वायर रूट cos a प्लस साइन a इंटू टी. प्रॉब्लम अब भी सॉल्व नहीं हो रहा है, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे हम,
कि सब्स्टिट्यूशन ये ना करके हम सब्स्टिट्यूशन में करते हैं cos a प्लस साइन a इंटू कॉट एक्स इक्वल टू टी, इसको एज्यूम करते हैं। cos a इज अ कांस्टेंट, दैट्स वाई 0, साइन इज अ कांस्टेंट, दैट्स वाई एज इट इज कांस्टेंट कोफिशिएंट फैक्टर है, कोफिशिएंट है ये, और कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नाउ दिस अगेन cos x square dx is a multiple of this, is multiple of this। तो cos x square x dx के प्लेस पे आ जाएगा dt अपॉन माइनस साइन a। ये जो प्रॉब्लम है आपका this will be square root t and cos स्क्वायर इसके प्लेस पे आ जाएगा dt अपॉन माइनस साइन ए, तो 1 अपॉन माइनस साइन ए आउटसाइड आपने कर दिया, तो दिस इज माइनस 1 अपॉन साइन ए, और आपने रूट टी को इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया दिस dt, आपने लिखा माइनस 1 अपॉन साइन ए, और टी रेस्ट पावर माइनस 1/2 को आपने इंटीग्रेट किया, दिस बिकम टी रेस्ट पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, माइनस 1 अपॉन साइन ए, टू नोमरेटर में आ गया 2 अपॉन साइन ए इंटू स्क्वायर रूट टी प्लस सी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन साइन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। टी के प्लेस पे आपने जिसको भी एज्यूम किया था, आपने एज्यूम किया था cos a प्लस साइन a cot x, आपने इसको एज्यूम किया था, आप ऐसा कर सकते हैं, प्लस सी, दिस वन इज आंसर। एक्सरसाइज 7.3 में ये क्वेश्चंस आपके लिए cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। बिफोर इंटीग्रेशन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें करना होगा। cos 2x के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा के प्लेस पे आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, चूंकि आउटसाइड में माइनस है तो ये प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, 1 एंड 1 कैंसिल, 2 कॉमन आ गया आपका, ब्रैकेट में cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, दैट विल बी cos x माइनस cos अल्फा एंड cos x प्लस cos अल्फा। नाउ दिस इज cos x माइनस cos अल्फा एंड दिस हैज बीन कैंसिल। नाउ आपको जो इंटीग्रेट करना है, आपको सिंपली केवल इतना ही इंटीग्रेट करना है आपको, प्लस cos अल्फा। टू cos x का इंटीग्रेशन आप करते हैं, sin x, दिस टर्म इज ए कांस्टेंट, cos अल्फा इज ए कांस्टेंट, और इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1, और 1 का इंटीग्रेशन आपका हो गया x प्लस सी। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए हमने लिया दिस क्वेश्चन नंबर 14। cos x माइनस साइन x, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, cos x माइनस साइन x,
और उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, और बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो सकता है, केवल सिंप्लीफिकेशन के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। sin 2x का फॉर्मूला आपने लगाया 2 sin x cos x, और थोड़ा सा इसको लॉजिक कुछ एक्स्ट्रा इसमें हम एंटर करने जा रहे हैं। 1 के प्लेस पे हम लिखने जा रहे हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस, और ये टर्म तो है ही है 2 sin x cos x। नाउ आपका जो प्रॉब्लम है, दिस बिकम numerator cos x minus sin x and denominator sin square x plus cos square plus 2 times of sin x cos x. It means sin x plus cos x whole square dx। आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि आप ये सोचिए कि cos x माइनस साइन x dx ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x। यू कैन टेक sin x प्लस cos x इक्वल टू t। यू डिफरेंशिएट बोथ साइड, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। दिस dx इक्वल टू dt। This whole cos x minus sin x dx will be replaced by dt and problem will be easily changed in term of t. It can be expressed in term of t and also in integrable form। इसलिए substitutions आपका बिल्कुल करेक्ट है और आप इसे अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया sin qx प्लस cos qx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अगर क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन सिंपली बस इतना होता, आगे आप समझ जाएंगे। sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx ये लिखा होता तो आप क्या करते? इसे कैंसिल किया, दिस इज द sin x। आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया sin अपॉन cos 10x इंटू 1 बाई कॉज एक्स बचा हुआ है, दैट इज sec x dx। आपको इसका इंटीग्रेशन आता है? sec x tan x किसका इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रल है? सॉरी डेरिवेटिव sec x का, इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव sec x होगा, इसका इंटीग्रल sec x होगा। दिस विल बी sec x प्लस c। क्वेश्चन ये होता केवल cos क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो भी आप क्या करते हैं? यही ये कैंसिल, आपने लिखा cos x और cos x अपॉन साइन x दैट इज cot x, 1 बाई साइन x cosec x, और फिर से आपको cot x इंटू cosec x का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल आपको मालूम है माइनस cosec x। दिस इज द माइनस cosec x प्लस c। तो सेम इस प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम में आप ब्रेक कर लीजिए। एक प्रॉब्लम बना दीजिए ऐसे, और दूसरा प्रॉब्लम बना लीजिए ऐसे, और इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो एक तो आएगा आपका sec x tan x और दूसरा आएगा आपका cosec x cot x। ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए हमने लिया है दिस। आप इसको थोड़ा सा बिफोर सब्स्टिट्यूशन, जैसे आप इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहें, मतलब कि सोचें कि मैं यहीं से डिफरेंशिएट कर लूँ, तो sin x cos क्यूब x dx cos क्यूब x, तो ना तो dx अपॉन sin x किसी को भी t आप एज्यूम करेंगे। अगर sin x को एज्यूम करेंगे t तो आपको आफ्टर डिफरेंस मिलेगा cos x dx, देयर इज नो cos x dx। अगर आप cos x को एज्यूम करेंगे तो यू विल गेट माइनस sin x dx, देयर इज नो sin x dx। इसलिए सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इसमें चेंजेस करने होंगे। चेंजेस में क्या है,
यही सब क्वेश्चंस हैं जो उनके नोटिंग पॉइंट्स हैं कि पहले कुछ चेंजेस करने हैं, उसके बाद ही सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की कैटेगरी में रखना चाहिए। साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स से डिवाइड किया और साथ में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो दिस बिकम 10x। तो 1 अपॉन दिस इज 10x और ये cos QX इंटू cos x, cos रेस्ट टू पावर 4x। तो 1 अपॉन cos रेस्ट टू पावर 4x, दिस बिकम्स sec रेस्ट टू पावर 4x और sec रेस्ट टू पावर 4x बिकम्स sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x। अब आप प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करना शुरू कर सकते हैं कि sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन 10x, इसमें से एक sec स्क्वायर x को 10 स्क्वायर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर x एंड दिस sec स्क्वायर x dx। आप देखेंगे कि दिस sec स्क्वायर x dx is the derivative of if you take 10x equal to t. That's why now you take 10x equal to t. This will be sec square x dx equal to dt. And you will find कि this replace हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, दिस विल बी 1 बाई टी प्लस टी और यू कैन, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ना तो cos x माइनस ए को t एज्यूम किया जा सकता है, ना ही cos x माइनस बी को, क्योंकि cos x माइनस ए को t अगर आप एज्यूम करते हैं तो डेरिवेटिव साइन x माइनस ए होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा टर्म नहीं है। प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने से पहले हम कुछ इसमें चेंजेस कर रहे हैं, जैसा कि हमने वर्ड बोला चेंजेस, और मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व भी करना शुरू कर दिया। चेंजेस से मतलब यह है कि पहले मैं सॉल्व कर चुका हूँ इसलिए मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए कहा जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको डालना है आपको कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करके रखनी है। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करके रखेगा क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व होगा। ठीक है, साइन ए माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई किया और साइन ए माइनस बी से आपने डिवाइड किया। न्यूमरेटर में जो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया उसको इस राइट फॉर्म में आप लिखें x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी, वापस यही आ जाएगा। इट मीन्स कि आप साइन ए माइनस बी को ऐसा लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला साइन ए माइनस बी के फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया, आप एक्सपेंड कर दीजिए दिस टर्म अपॉन दिस नोमरेटर, दिस टर्म अपॉन दिस नोमरेटर, और 1 अपॉन साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट था इसलिए इसको आपने आउटसाइड में रखा और फिर ये सब टर्म्स कैंसिल हो गए। फाइनली आपके पास बचा 10x माइनस बी माइनस 10x माइनस ए, ये टर्म आपके पास बचता है। अब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू 10x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस 10x माइनस ए dx इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, कांस्टेंट है 10x का डेरिवेटिव log sec x। पहले 4 स्पेशल फार्मूले बताए थे कि पहले प्रूफ कराया
10x का डेरिवेटिव, और फिर बोला कि इसे आगे से एज ए टूल यूज करना है, एज ए फार्मूला यूज करना है। तो दिस विल बी लॉग sec x माइनस बी माइनस 10x माइनस ए, तो log sec x माइनस ए प्लस सी। नाउ यहां पे log का भी प्रॉपर्टी यूज होता हुआ दिख रहा है, यूज किया जा सकता है, जहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है, हम वहां पे यूज करेंगे। दिस विल बी log sec x माइनस बी अपॉन sec x minus a plus c. This is the answer of this question. Okay, I think सब्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ हो गया है, हमें कुछ और आगे जाना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन से कुछ और हासिल करना चाहिए। हाँ, सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का यूज़ ज़्यादा होता है, जैसे कि कौन कौन से फार्मूले हैं उसके बारे में हम बता दें। जैसे cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो जब तक आपको cos 2x का फार्मूला आप यूज़ करेंगे, यहाँ से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos स्क्वायर x को cos 2x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और cos 2x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/2 sin 2x। आपको cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर x, मतलब जब जब cos के ऊपर इवन पावर होगी, cos x के ऊपर इवन पावर, तो आपको cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इस तरीके से आपको चेंज करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपके पास साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा, तो अगेन सेम फार्मूला cos 2x का यूज करेंगे आप। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इस फार्मूले की हेल्प से आप साइन स्क्वायर x को cos 2x के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और cos 2x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है साइन 2x अपॉन 2। ये कॉन्सेप्ट आप साइन के ऊपर इवन पावर है उन सभी के लिए आप तब तक यूज करेंगे, और साइन के ऊपर सपोज 4 पावर है तो आप इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x। इसको भी cos 2x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी cos 2x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सेम चीजें आएंगी, और फिर वो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, फिर अब की बार cos के ऊपर इवन पावर आ जाएगा, और फिर इस फार्मूले की हेल्प से फिर से ये अप्लाई करके cos या साइन के ऊपर पावर 1 बना देना है, क्योंकि हमें केवल cos और साइन का ही मालूम है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर का फार्मूला नहीं मालूम है। इसके अलावा आपको साइन क्यूब x को फाइंड करना है, तो साइन क्यूब x को फाइंड करने के लिए आपको सिंपल है कि आप साइन 3x के फार्मूले, आप साइन 3x के फार्मूले की हेल्प से आप साइन क्यूब x की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है, साइन 3x के फार्मूले से। इसके अलावा आपको cos क्यूब x को फाइंड करना है, cos क्यूब x को फाइंड करना है, तो cos 3x का जो फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से आप cos क्यूब x की वैल्यू cos 3x और cos x के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और यहां से sin क्यूब x की वैल्यू sin 3x और sin x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। देन आफ्टर आप इंटीग्रेशन करिएगा, sin x का भी इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस cos x, और sin 3x का भी इंटीग्रेशन मालूम है माइनस sin 3x अपॉन 3। इसके अलावा sin x sin mx इंटू cos nx टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको sin a इंटू cos b इस टाइप का फार्मूला आपको मालूम ये वाला है नहीं, 2 sin a cos b का फार्मूला, 2 sin a sin b का फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, 2 cos a cos b का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो कुछ भी बोलेगा कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos 2x, आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करिए। तो ये इस टाइप का आपको दिख रहा है, क्योंकि 2 sin a cos b इज इक्वल टू होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहां से आप sin a
कॉस बी की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो यहां से आपको आ जाएगा 1/2, और ये साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे 3x है, बी के प्लेस पे 2x है, दिस विल बी साइन 5x प्लस 3x a माइनस बी मीन्स साइन x। ये इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ऐसे फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे फार्मूले यूज करके। और इसके अलावा साइन रेज़ टू पावर 3 के अलावा, क्यूब के अलावा या कॉस क्यूब के अलावा आपके पास साइन के ऊपर ऑड पावर है, ऑड पावर, या कॉस के ऊपर ऑड पावर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज कॉस रेज़ टू पावर 5x को इंटीग्रेट करने के लिए आपसे कह दिया गया। अगर आपको cos रेज़ टू पावर 5x को इंटीग्रेट करने के लिए कह भी दिया गया, cos रेज़ टू पावर 5x इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया, आप कुछ मत करिए, आप इसको लिखिए cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। You know this cos x dx will be derivative of sin x if you take sin x. That's why you take sin x equal to t. अब यहां पे बाकी साइन एक्स नहीं है, यू कैन कन्वर्ट इनटू साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस dx, ये cos x dx इज इक्वल टू dt। इस तरीके से एज्यूम्पशन आप कर लेंगे। देयर विल बी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये भी 1 माइनस टी स्क्वायर, ये भी 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos x dx के प्लेस पे आ गया dt। क्या आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? जस्ट एक्सपेंड कर दीजिए इसको, ओनली आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और कर लीजिए, लास्ट में टी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ऐसे ही साइन रेज़ टू पावर 5 का भी कर सकते हैं आप, ऐसे ही क्वेश्चन आप साइन रेज़ टू पावर 5 का भी कर सकते हैं। राइट जस्ट साइन स्क्वायर साइन एक्स dx, साइन स्क्वायर को आप लिख दिया 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स और साइन एक्स dx। लेट कॉज एक्स इक्वल टू टी, दिस विल बी माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, और नाउ दिस विल बी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड साइन एक्स dx के प्लेस पे आ जाएगा माइनस dt, माइनस को यहां बाहर लिखिए, ये फिर से एक्सपेंड कर दीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन का अब एक एडवांस वर्जन भी है कि वो उसको हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन का, और 7.3 से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी, खास प्रॉब्लम, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन के एडवांस यूजर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ओके, थैंक यू।